एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। यहाँ ना एक अजीब सी वजह से लोग रात के टाइम घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक रात गांव का लड़का रवि अपने दोस्त की शादी में देर से लौट रहा था। रास्ता जंगल के बीच होकर जाता था। रात शांत थी, बस थोड़ी बहुत हवा चल रही थी। अचानक उसे दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी। इतनी रात किसकी बारात? रवि हैरान हो गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सामने धुंध के बीच सैकड़ों लोगों की परछाई दिखने लगी। सबके हाथों में पुराने जमाने के मशाले और सबके कपड़े फटे हुए। और सबसे डरावना, किसी के भी पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, सब हवा में थे। रवि घबरा गया। वह झाड़ियों के पीछे छिप गया। बारात के बीच एक पुराना सा दूल्हा, लाल शहरा पहने, काली आंखों वाला, हवा में तैरता हुआ चल रहा था। उसके पीछे एक डोली आ रही थी। डोली कांधों पर नहीं थी, हवा में झूल रही थी। अचानक डोली रुकी। धीरे धीरे डोली का पर्दा उठा। अंदर बेटी दुल्हन का चेहरा काला धुंध जैसा था, जिसमें सिर्फ चमकाती दो लाल आंखें थीं। उस दुल्हन की आवाज़ गूंजी, कौन है जो हमारी बारात देख रहा है? रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। धुंध उसके आसपास घूमने लगी। दुल्हा हवा में उड़ता हुआ रवि के पास आया और बोला, हमारी बारात कोई नहीं देख सकता, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। रवि भागने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन बदलने लगी। रवि गिरता फिसलता। पीछे से पूरे बाराती आते जा रहे थे। रवि बेहोश होते होते पेड़ से टकराया। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई और गांव का चौकीदार लैंप लिए उसकी तरफ आया। सारी भूतों की बारात ढूंढ बनकर पल भर में गायब हो गई। चौकीदार ने उसे उठाया और उसे पूछा, तू जिंदा कैसे बच गया? भूतों की बारात जिसे देख ले वो वापस नहीं आता, रवि कांपते हुए बोला। डोली की दुल्हन आज भी मुझे देख रही है। और उसी रात से रवि हर आधी रात चीख कर उठ जाता है, कहता है बारात वापस आएगी मुझे लेने। रवि को चौकीदार अपने कमरे में लेकर आया। थोड़ी देर पानी पिलाया, पर रवि की नज़रें एक ही जगह अटकी थीं, खिड़की पर। रात के 12 बजते ही खिड़की के बाहर धीरे धीरे धुंध जमा होने लगी। रवि कांपकर बोला, वो आ गई। चौकीदार घबरा गया। कौन? रवि ने उंगली उठाई। धुंध के बीच एक दुल्हन की परछाई खड़ी थी, सिर झुका हुआ, लाल चुनरी हवा में हिल रही थी। अचानक परछाई ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें काली और खाली थीं। वो धीरे से फुसफुसाई, रवि, बारात अधूरी है, चलो। उसकी आवाज़ बिल्कुल पास से आई, जैसे खिड़की के अंदर ही खड़ी हो। अगले ही पल चौकीदार का दरवाज़ा जोर जोर से खुद ब खुद हिलने लगा। छन छन छन। घुंघरों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। रवि घुटनों पर गिर गया। बारात फिर आ गई मुझे ले जाने। बाहर पूरा रास्ता धुंध से भर गया। दूर से वही बोली जाने लगी जो भूतों की बारात में होती है, मंद पर डर से चीर देने वाली। एक एक कर सफ़ेद परछायां उभरने लगी। बीच में वही काली डोली जो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। इस बार चौकीदार भागकर पुराने मंदिर की तरफ चला, पर हैरानी की बात, मंदिर की घंटी खुद टूटकर जमीन पर पड़ी थी। यानी इस बार कोई घंटी नहीं बजेगी। रवि ने डर से आंखें बंद कर ली। डोली कमरे के सामने रुक गई। अंदर से वही दुल्हन की आवाज़, चलो रवि, अब वापस आने का समय हो गया। कमरा पूरा बर्फ सा ठंडा हो गया और आखिरी पल पर रवि की सांस रुक गई।